हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम करेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हरियाणा जेबीटी 2024 की, उसका फुल एनालिसिस। भाई ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, मैं आपको लिटरली बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों के नंबर अब की बार बहुत ज्यादा आगे हैं, तो शायद ऐसे में 1456 पोस्ट के ऊपर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, शायद वो ठीक नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट आए हुए थे कि सर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो लेके आओ, तो मैं एक फुल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूं, करीब 35,000 बच्चों की ही, जितने बच्चों ने पेपर दिया है। अब आप सोचोगे ये कैसे हुआ है, वो सारा सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो आप ये समझे एक मिनट के लिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती क्या है और वो कब निकाली जा सकती है। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं ना, और जिन्होंने अपने आंसर की में आंसर मिलाए हैं और वो बताएं आपको कि मेरे इतने मार्क्स हैं, और वो सही भी बताएं, तब वो एनालिसिस किया जा सकता है। अब पहले तो आप ये बताइए, क्या इतना इजीली ये संभव है कि 35,000 बच्चे आप कोई भी वोटिंग कराओगे और वो बिल्कुल सही वोट करेंगे? ऐसा एक्चुअल में संभव नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है ना, ये एक ऐसा एनालिसिस है जो कभी गलत हो जाता है और कभी ठीक हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक ऑथेंटिक चीज देने की, जिसके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो हर कोई टीचर इस टाइम पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा है आपको। किसी ने वोटिंग कराई, 4,000 वोट आए, उससे दे रहा है, किसी के 2,500, कोई 500 वोट से दे रहा है, कोई 19,000 से दे रहा है। और उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कितने ठीक हैं, कितने सही हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर सभी आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ पढ़ाता हूं, और अगर आप किसी और हरियाणा के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं कंप्लीट मैथ पढ़ा चुका हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का मोटिव सबसे पहले कंप्लीट एनालिसिस होगा आपका, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और आपको एक रियल पिक्चर मिलेगी जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो ना। शायद ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो इसके बाद आप कोई और वीडियो नहीं देखोगे। उसके बाद मेवात कैडर में जॉब लेनी या नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। जिनके मार्क्स ठीक आ रहे हैं वो भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में भाई जिसके मार्क्स अच्छे बन गए हैं, भाई इसकी सैलरी और इसमें अदर बेनिफिट्स इस जॉब में क्या है, वो सारी चीजों का पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहले मैंने भी वोटिंग कराई थी। भाई कुछ खास स्टूडेंट्स ने वोट नहीं किया था, चैनल अभी छोटा ही है, 2,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो 496 बच्चों ने वोट किया था। और उन्होंने बताया है कि 50 से 57 क्वेश्चन ठीक करने वाले बच्चे 8% थे। अब मैंने इस 496 का 8% निकाल लिया, वो 40 स्टूडेंट बनते हैं। ऐसे ही आपका 58 से 62 ठीक करने वाले थे 12%। मैंने सभी के इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए, आप इसको छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि मैंने पहले तो 76 से ऊपर लिखा ही नहीं था इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ऊपर मार्क्स लेना इजीली नहीं है संभव। अब कोई लेके आ रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में बात करेंगे आगे। जो 76 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने वाले स्टूडेंट है ना, उनका जो नंबर है वो 180 है। अब शायद 500 से तो काम नहीं चलेगा। भाई सबको ये लग रहा है कि कट ऑफ जो जाएगी ना वो 85 से भी ऊपर जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया भाई, कुछ और भी वोटिंग कराई गई थी बाकी लोगों द्वारा, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि मैं आपको पूरी डिटेल से आपको समझा सकूं। यहां पर 19,000 एस्पिरेंट्स ने वोट किया है। 19,000 काफी स्टूडेंट्स होते हैं, और उन्होंने 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो 6460 हैं। तो फिर बाकी तो बैठ जाइए घर, क्योंकि आपके जो कुल पद हैं वो आपके 1456 हैं। क्या ऐसा सच में ही है कि कोई स्टूडेंट आपका 80 प्लस मार्क्स, 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करेगा 100 में से? ये एक बात क्वेश्चनेबल है, इस पे आगे बात करेंगे। अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो 75 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले 3420 बच्चे हैं, 70 प्लस ठीक करने वाले 4180 हैं, और 65 प्लस करने वाले 2660 हैं, और 60 प्लस करने वाले 2470 हैं। ऐसे ही एक और, ये अब अलग अलग बच्चे हैं। ये भाई किसी एक टीचर के पास सेम बच्चे नहीं होते, ये 19,000 कुछ अलग बच्चे रहे होंगे। फिर यहाँ एक 9300 बच्चों का और वोटिंग है, जिसमें आपका 75 से 80 के बीच 1302 बच्चे हैं, 70 से 75 के बीच 2325 बच्चे हैं, और 65 से 70 के बीच 3069, और आपका 80 से 85 के बीच 1116, और आपका 60 से 65 के बीच 1581। अब आप देखोगे अगर 19,000 प्लस इसको 10,000 मान लें तो करीब करीब आपका 29,000 हो गया है। और मैंने और आगे भी कुछ और स्टूडेंट्स की भी वोटिंग ली है।
यहाँ 4300 बच्चों ने वोट किया है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो 70 से 75 क्वेश्चन ठीक करने वाले 1419 बच्चे हैं, 75 से 80 ठीक करने वाले 559 हैं, 80 से ज्यादा ठीक करने वाले 387 हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर 2200 स्टूडेंट्स ने वोट किया है। अगर आप हर जगह देखोगे ना तो आप एक चीज नोट करोगे कि भाई जो आपकी वोटिंग है उसमें ये समझ आ रहा है कि 80 प्लस क्वेश्चन 1400 से ज्यादा बच्चों ने ठीक कर रखे हैं। अगर 1400 से ज्यादा बच्चों ने 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं तो बाकी तो फिर बात ही खत्म होगी है। अब हम किस बात की एक्सपेक्टेड कट ऑफ दें? देखिए, मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस क्वेश्चन 6000 बच्चे लेके आएंगे। अब सही एक्चुअल में इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में है क्या है रियलिटी और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। पहले मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ स्टूडेंट्स की वोटिंग पर ही होती है। टीचर सिर्फ वोटिंग से ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे सकते हैं, ना तो मैं एग्जाम दे के आया हूं ना बाकी कोई और एग्जाम दे के आया है। बस जो स्टूडेंट वोट कर रहे हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं और उसका फिर आपको पता चल गया है, फिर कट ऑफ रहेगी आपकी 80 प्लस। और ये क्वेश्चन की बात चल रही है। अब मार्क्स की भी बात करूंगा मैं। भाई आपको पता है एक क्वेश्चन आपका 0.95 का था और कोई क्वेश्चन 80 प्लस ठीक कर रहा है ना तो उसके नंबर करीब करीब 75 से 76 के बीच बढ़ेंगे, वो आप देख लोगे। लेकिन अब एक्चुअल हमारा जो एनालिसिस होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, कुछ टाइम पहले आपका टीजीटी का भी स्क्रीनिंग हुआ था, उसमें भी जब यही सेम वोटिंग और पोलिंग कराई थी स्टूडेंट्स थे तो सबके नंबर 70-75 से ऊपर थे, किसी के भी से कम नहीं आए थे। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिसने एग्जाम नहीं दिया ना वो भी वोट कर रहा है उसमें। तो ऐसे में एक सही एनालिसिस कैसे हो सकता है? भाई 19,000 स्टूडेंट ने एक चैनल पे वोट किया और वो 19 के 19,000 पेपर दे के आए हो, इस पे ही डाउट है। दूसरा, वो पेपर दे के आए हैं और वो ठीक अपनी वोटिंग करें, इसमें भी डाउट है। उसके बाद ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है, अब फाइनल और आएगी। ऐसा टीजीटी स्क्रीनिंग में भी हुआ था, पहले जिनके मार्क्स थे बाद में घट गए, जिनके घटे थे उनके बढ़ गए। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पहली बात तो ये। इसलिए आप यूट्यूब पर बहुत ज्यादा अपना दिमाग खराब ना करें। उसके बाद भी भाई अब मैं अपनी तरफ से थोड़ा एनालिसिस बता रहा हूं आपको, गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी है ऐसा सही हो। लेकिन हरियाणा के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनका माइंडसेट के अंदाजे से मैं एक छोटा सा आपको अंदाजा दे रहा हूं। आपकी जो कट ऑफ रहेगी ना वो 70 से 75 के बीच रहेगी, इससे भी कम हो सकती है, इससे ज्यादा होने का कोई चांसेस ही नहीं है। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं 70 मार्क्स जिसके हैं और 75 जिसके क्वेश्चन है वो बिल्कुल फुर्सत से बैठे, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अब कोई कितना भी बता रहा हो, लास्ट टाइम आप देख लेना, ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं कैटेगरी वाइज कहूं तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। अब पहले तो ये बताइए, क्या उसमें कैटेगरी कहीं मेंशन थी जितनी भी वोटिंग हुई है? अब मैं कैसे बता दूं, या बाकी टीचर्स कैसे बता रहे हैं? कुछ नहीं है, वो सब कुछ फेक है। रियलिटी ये है, सिर्फ ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है आपका पेपर इजी टू मॉडरेट था। अगर किसी ने 75 क्वेश्चन ठीक किए हैं, उसके 70 मार्क्स हैं, उसका सिलेक्शन हो सकता है, ये बात पूरे पूरे चांसेस में है। उसके बाद कैटेगरी में एक एक दो दो नंबर आप ऊपर नीचे सोच सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा और लिबर्टी लूं तो ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 67 मार्क्स तक हो जाए। मैंने अब की बार यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, 67 मार्क्स तक भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद अब अगर आप बेवजह एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ हो। मैंने आपको पूरी पिक्चर दिखा दी है, इससे ज्यादा वोटिंग कहीं पे नहीं हुई हरियाणा में, वो मैंने सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिए। वहां पर जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिखाए हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए। अब इससे आगे आप क्या ही जान लोगे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए रिजल्ट का। और इसके सिवा कोई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस टाइम पर आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए? अगर मेरी सलाह ले रहे हो आप, इस टाइम पे ये एग्जाम हो गया, खत्म होगी बात, अब आप बाकी तैयारी कीजिए। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है ना, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि 2 महीने तो तैयारी की थी। सिलेक्शन किसका नहीं होगा इसमें, एक चीज और बता दूं, और किसके मार्क्स कम आए होंगे? जिसने 2 से 2.5 महीने तैयारी करी होगी। जिसने कंसिस्टेंसी से 6 महीने तैयारी की थी उसके मार्क्स अच्छे आए होंगे।
अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अगर कोई इसमें जो वीडियो देख रहा है, कोई एस्टेट का एस्पिरेंट है जिसका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, अब वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहा है, अरे छोड़ो भाई, आप तैयारी करो अपनी अगली। यहां पर जो होने वाला है वो हो जाएगा, ना तो मेरे बताने से कट ऑफ चेंज होगी, ना किसी और के बताने से चेंज होगी, वो काम हो चुका है। अब उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है उसकी तैयारी कीजिए, अगर आप एचटेट की तैयारी करना चाहते हो तो उसकी तैयारी कीजिए, एचएसएससी सीईटी का भी दोबारा बोला जा रहा है कि शायद दिसंबर तक दोबारा लिया जाए, आप उसकी तैयारी कीजिए। इस टाइम को इन फालतू चीजों में वेस्ट मत कीजिए, यही कंप्लीट एनालिसिस है इसका। इसके बाद भी अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप बेवकूफ हो। इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं, जिन्होंने 75 क्वेश्चन ठीक किए हैं या इससे अबो, एक बात और, क्या इससे अबो ठीक करने वाले स्टूडेंट होंगे? हाँ होंगे, लेकिन वो हजारों में नहीं होंगे। 75 से ऊपर ठीक करने वाले स्टूडेंट हार्डली 200 से 300 होंगे, इससे ऊपर हो नहीं सकते, देख लेना लास्ट में। इसके बाद आपके जो टोटल एग्जाम देने वाले थे वो 35,000 के आसपास थे, और कंपटीशन सिर्फ 5,000 का है। 30,000 की आप बात ही मत करो, सिर्फ इन 5,000 बच्चों के बीच ही कंपटीशन है, और यही थोड़े आगे पीछे नंबर लेके आएंगे, बाकी 30,000 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। और ये इन 5,000 में से भी जो आपके 75 प्लस है ना, वो 200 से 300 स्टूडेंट मिलेंगे आपको हार्डली, बस इससे ज्यादा नहीं मिल सकते, हार्डली 500 हो सकते हैं। उसके बाद आपके जो 70 से 75 के बीच मिलेंगे ना, वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे, और इन्हीं के भी सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आप कुछ भी ढूंढने की कोशिश न करें, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करें। मेरे चैनल पर आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी, ये भी मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बताई है कि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, इसलिए मैंने सबके लिए एक वीडियो बना दी है। बाकी मेरा मोटिव है सिर्फ पढ़ाना। आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, मैंने टीजीटी के लिए पढ़ाया है, इस जेबीटी के एग्जाम के लिए अच्छा खासा मैथ पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं सरासर निराश हूं इस एग्जाम से, मैंने इतना मैथ पढ़ाया लेकिन मैथ के ढंग के क्वेश्चन 5 से 6 ही आए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ लग के तैयारी की होगी वो भी ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो ये कहा था कि 15 क्वेश्चन आएंगे, वो 15 भी नहीं आए। तो मैं तो इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा था भाई। लेकिन चलिए, उसके बाद भी शायद मैंने आपके डाउट्स को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की है। इसके बाद अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, सीईटी की करना चाहते हैं, एचटेट की करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके विजिट करें, कंप्लीट मैथ लगभग पढ़ा रखा है आपको। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये कि भाई अगर किसी के 75 क्वेश्चन से ज्यादा हैं, उसका सिलेक्शन होने वाला है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा। ये आपकी पोस्ट थी सिर्फ मेवात कैडर की, तो क्या उसको जाकर जॉब ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो ये जॉब है ये 4200 ग्रेड पे की है, और इसकी अगर सारे पर्क्स मिलाकर आपको इसकी टोटल सैलरी बताऊं तो अप्रोक्स आपकी 57,000 के आसपास बनती है। ठीक है, 60,000 भी बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं। अगर आपको 60,000 रुपए की जॉब मिल रही है, और मेवात भी हरियाणा में ही है, पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। एग्जाम हर रोज क्लियर नहीं होते, ये किसी टाइम एक बार आपकी तैयारी होती है, आप फॉर्म में होते हो, एग्जाम आ जाते हैं, आप दे देते हो, ये हर रोज नहीं होगा। आप ज्वाइन कर ले, अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप कुछ और आगे तैयारी करोगे, वो ज्वाइन कर लोगे। लेकिन आज जो मिल रहा है, किसी के मन में ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कि मेवात कैडर में जाके ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, बाकी हरियाणा से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन आपने वहां जाकर स्कूल में ही पढ़ाना है, 8 से 2 ही टाइम रहेगा, उतनी ही सैलरी मिलेगी। सिर्फ वहां रहने का थोड़ा झंझट है, जब आपको ठीक ठाक पैसे मिल रहे होंगे उसी जगह पर आप एक खूबसूरत जगह ढूंढ लोगे। आपको शायद एक चीज का पता होगा, अगर पैसे हैं तो आप अपने घर पे ही पेरिस बना लेते हो, तो यही सत्य है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आपकी जॉब होगी, और ये स्टार्टिंग सैलरी है। अगर दो बार आपका साल में डीए बढ़ता है, 3% इंक्रीमेंट लगता है, अप्रोक्स आपका हर साल 10% इंक्रीमेंट भी होगा। अच्छी खासी सैलरी है ये, तो इस पे ये डाउट करने की जरूरत नहीं है कि आपको वहां जॉब मिल रही है, वहां जॉब ले ले, उसके बाद और बहुत सोल्यूशन होते हैं। शायद अब यहां बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप मेवात कैडर में जॉब ज्वाइन करें, इसमें कोई भी डाउट न रखें अपने दिमाग में। एक बार आप ज्वाइन कर लोगे, विद पैसेज ऑफ टाइम आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब में और आगे क्या क्या आपकी संभावनाएं हैं।
उसके बाद सैलरी की बात करूं अगर, तो मैंने बता दिया आपको। इसमें कुछ और ज्यादा बताने की बात करूं, हरियाणा में सभी को आजकल जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं स्टेट के, उनको कैशलेस फैसिलिटी है मेडिकल की। वो अब वो समस्या खत्म होगी कि आप पहले पैसे लगाओगे फिर आपके रिम्बर्स होंगे। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। इवन मैं ये कहूंगा कि हरियाणा में जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगने का मतलब ये है आपने मोतीदान कर रखे थे तो आपकी हरियाणा में जॉब लगी है। सबसे अच्छा स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट है, सैलरी हमेशा टाइम पे मिलती है। और अगर आप टीचर लगे हुए हो तो इसका मतलब ये है टाइमिंग कुछ है ही नहीं है, तो बहुत अच्छी जॉब है। अब यहां से आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पीछे मत भागें, सिर्फ अपनी तैयारी करें। बाकी एग्जाम्स के बारे में सोचें, इसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।